कभी सोचा है कि समंदर में कोई ऐसी अनदेखी लाइन हो सकती है, मतलब एक लकीर जिसे जानवर पार ही नहीं करते? अजीब है ना? हाँ, सुनने में तो अजीब लगता है पर ये है बिल्कुल सच। इसे कहते हैं वॉलेस लाइन। वॉलेस लाइन? जी, एक मशहूर प्रकृतिवादी थे एल्फ्रेड रसल वॉलेस। 19वीं सदी में उन्होंने इसकी खोज की थी, जब वो मलय द्वीप समूह में घूम रहे थे, जानवरों को स्टडी कर रहे थे। अच्छा, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी वॉलेस लाइन के बारे में है, तो आज इसी पर बात करते हैं। ये है क्या आखिर और क्यों है इतनी खास? देखिए, ये लाइन इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच से निकलती है। मोटा मोटा समझे तो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच से, और नीचे लोम्बोक और बाली के बीच से। ठीक है। अब इसके पश्चिम में, मतलब एशिया की तरफ, आपको वो जानवर मिलेंगे जो एशिया में आम हैं, जैसे बाघ हैं, हाथी हैं, गैंडे, कई तरह के बंदर, वो सब। अच्छा, मतलब जाने पहचाने एशियाई जानवर। पर लाइन के उस पार क्या है? पूरब की तरफ सुना है वहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, एकदम अलग दुनिया है उधर। पूरब में जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, वहाँ मिलते हैं कंगारू। कंगारू? सच में? हाँ, और दूसरे मार्supials, थैली वाले जानवर, जैसे वो पेड़ पर रहने वाले खुसखस होते हैं, और कैसोवेरी जैसे बड़े पक्षी जो उड़ नहीं सकते। मतलब दो बिल्कुल अलग जैविक दुनियाएं, एकदम पास पास। ये तो कमाल है। मतलब कुछ ही किलोमीटर में जानवर इतने बदल जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई दीवार है पानी के नीचे, या जानवर पहचानते हैं इस लाइन को? दीवार तो नहीं, पर कारण जमीन और पृथ्वी के इतिहास में छुपा है। वॉलेस ने भी इस पर सोचा था। असल में इसका लेना देना आइस एज यानी हिमयुग से है। हिमयुग? उससे कैसे? देखिए, जब हिमयुग था तो दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ बन गया था ग्लेशियरों में, तो समंदर का लेवल काफी नीचे चला गया था। हाँ, सुना है। उससे कई जगह जमीन जुड़ गई थी, लैंड ब्रिज बन गए थे, जैसे एशिया और बोर्नियो, जावा वगैरह के बीच। सही, जानवरों को फैलने का रास्ता मिल गया था। लेकिन वॉलेस लाइन जहाँ है ना, वहाँ समंदर बहुत गहरा है। अच्छा। हाँ, जैसे मकासर स्ट्रेट है, हाँ। बोर्नियो और सुलावेसी के बीच, वो इतना गहरा है कि आइस एज में जब पानी कम हुआ तब भी वहाँ जमीन नहीं जुड़ी। ओहो। वो हमेशा पानी का एक बड़ा फासला बना रहा। ओहो, तो मतलब एशियाई जानवर पश्चिम से चलकर बोर्नियो और बाली तक तो पहुंच गए। बिल्कुल। लेकिन वो गहरी खाई पार करके सुलावेसी या लोम्बोक जैसे द्वीपों तक जा ही नहीं जा पाए। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले जानवर पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं आ पाए। वो गहरी खाई एक तरह का परमानेंट बैरियर थी, लाखों साल तक इन दोनों तरह के जीवों को अलग रखा। और वो अपने अपने इलाकों में अलग अलग तरीके से विकसित हुए। एकदम सही। और कमाल की बात यह है कि वॉलेस ने सिर्फ जानवरों को देखकर ही ये पुराना भौगोलिक बंटवारा पहचान लिया था। उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की थी। वाकई। पर ये सिर्फ इतिहास की बात तो नहीं है ना? आज भी इसका कोई मतलब है? अरे बिल्कुल है। ये लाइन आज भी बायोजियोग्राफी यानी जीव भूगोल के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें समझ आता है कि प्रजातियां कैसे अलग अलग माहौल में विकसित होती हैं, फैलती हैं। और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? मतलब इससे जानवरों को बचाने में कैसे मदद मिलती है? ऐसे कि जब हमें पता है कि लाइन के दोनों तरफ के जानवरों का इतिहास, उनका विकास बिल्कुल अलग रहा है, तो हम उनके बचाव के लिए बेहतर प्लान बना सकते हैं। अच्छा। मतलब हो सकता है एक तरफ के जानवर को बचाने का तरीका दूसरी तरफ वाले पर काम ना करे। उनकी जरूरतें, उनकी जेनेटिक्स अलग हो सकती हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हर इलाके की बायोडायवर्सिटी कितनी अनोखी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, वॉलेस लाइन एक अदृश्य पर असली बायोलॉजिकल बाउंड्री है इंडोनेशिया में। कारण है एक गहरी समुद्री खाई जो आइस एज में भी लैंड ब्रिज नहीं बनने देती थी। हाँ। नतीजा ये हुआ कि इसके दोनों तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल अलग जानवर मिलते हैं, जो लाखों सालों से अलग विकसित हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये लाइन आज भी हमें विकास और संरक्षण के बारे में सिखाती है। एकदम। ये प्रकृति की उन ताकतों का सबूत है जो दिखती नहीं पर जीवन को आकार देती हैं। और ये सोचने वाली बात है ना, प्रकृति की ये सीमाएं कितनी मजबूत हैं, जिनका जानवर आज भी पालन करते हैं, अनजाने में ही सही। ये देखकर हमें इंसानों की बनाई सरहदों के बारे में क्या सोचना चाहिए? उनके असर कितने गहरे और लंबे हो सकते हैं, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।